नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे। मौका था किसान सम्मान निधि योजना का 19वां किस्त जारी किए जाने का। इस मौके पर बिहार के भागलपुर से देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया और एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन आखिर बिहार को क्यों चुना गया? प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के लिए बिहार को क्यों चुना? इसके पीछे का क्या कारण है? और इस सम्मान समारोह में पीएम मोदी ने सीएम नीतीश को लाडला नीतीश क्यों कहा? इन तमाम बातों के बारे में हम जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज पीएम मोदी बिहार में हैं, लेकिन हमारी दिलचस्पी ये जानने में है सर कि आखिर पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के लिए बिहार के भागलपुर की ही धरती को क्यों चुना? बिहार में चुनाव जो होने हैं, आप सभी जानते हैं कि नवंबर में बिहार विधानसभा का जो ये 17वीं विधानसभा अभी इसका चुनाव होने वाला है। दिल्ली चुनाव हुआ, दिल्ली में जीत मिली, अब बिहार की बारी है। तो अब प्रधानमंत्री अभी तो आज पहली बार आए, इस दिल्ली के फतह के बाद आज पहली बार आज भोपाल से आए थे और बिहार को संबोधित करके आज वो फिर असम चले गए। तो बिहार आने का मुख्य ध्येय यही है कि बिहार में चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री ने कई बार आते रहेंगे। अब बिहार में क्यों चुना? देखिए, कृषि प्रधान है बिहार, जहाँ 77% आबादी खेती पर निर्भर है। आज पूरे भाषण में बिना लालू प्रसाद का नाम लिए जंगल राज की कई बार चली। 70% आबादी बिहार में खेती पर निर्भर है। तो इस कृषि प्रधान राज्य में और किसानों की कोई जात नहीं होती है। किसान एक वर्ग है, एक समाज है। और पिछले वर्ष में तो किसान संगठित भी नहीं होते थे। अब तो किसान की एकजुट आवाज़ होने लगी है, किसान आंदोलन होने रहा है। आज उसी का प्रतिफल आपने देखा, देश ने देखा है कि किसानों के आंदोलन के बूते 3 कृषि कानून लाए गए थे, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वापस हुई। ये है किसानों की ताकत। तो बिहार के किसान की उस ताकत को प्रधानमंत्री भी बखूबी समझते हैं। तो किसान के लिए आज देश भर के किसानों के लिए कोई 9 करोड़ से अधिक किसानों को के खाते में आज जो एक बटन से सम्मान निधि की वो 19वीं किस्त जारी हुई, जिसमें बिहार के कोई 75 लाख से अधिक किसान और भागलपुर की सभा में 12 जिलों से कोई 3 लाख से अधिक किसान जुटे थे। एक बड़ी सभा थी और उस सभा में जिस ढंग से किसान को लेकर उन्होंने लोगों को चार्ज किया, जताया कि वो किसान हितैषी हैं और बिहार को खास करके जब डबल इंजन की सरकार, उनकी प्रतिबद्धता है कि बिहार कैसे विकसित हो, ये वो दिखाना चाहते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार जब आ गई है तो अब वो कोई पीछे नहीं रहेंगे। कई बात प्रधानमंत्री ने दोहराया और अपनी केमिस्ट्री भी जताई। जदयू के अध्यक्ष हैं नीतीश जी, मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने लाडले मुख्यमंत्री कह के संबोधित किया। तो थोड़ा सा इसको मैं देख रहा था मंच पर, लोग थोड़ा इसका दूसरा आनंद की अनुभूति भी देख रहे थे। आपने भी सवाल पूछा तो इसमें मुस्कान बड़ी बात की। मुझे लगता है कि देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं। राजनीति में जब दोस्ती होती है तो इसी तरह का ख्याल होता है। नहीं तो कभी तो डीएनए की भी बात हुआ करती थी, लेकिन आज लाडले सीएम हैं, लाडले नीतीश हैं नरेंद्र मोदी के लिए। ये दर्शाता है कि बिहार में आने वाला जो दिन है, खासकर जो विधानसभा का चुनाव है, खास एनडीए में सभी घटक दलों ने नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने की पहले घोषणा कर चुकी है। इसमें कोई संदेह मुझे नहीं दिखता है। और आज मुख्यमंत्री का संबोधन भी नपातुला था। हाँ, 2 बार स्लिप टंग हुआ, लेकिन जो मुख्यमंत्री कभी एक्सटेम्पोर बोलते हैं तो क्या कुछ बोल जाते हैं या क्या कुछ बोलते हैं, हम लोग जो कहा करते हैं वो नहीं जानते हैं। लेकिन आज सब पढ़ा लिखा भाषण वो दे रहे थे और उस सारे पॉइंट्स की बात की। उन्होंने भी पिछली सरकार की, खासकर राजद के शासन की बात की कि पहले क्या था, पहले कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। फिर उन्हें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण की कि पूरे प्रदेश के सभी 38 जिलों की अभी जो 2 दिन पहले उन्हें प्रगति यात्रा पूरी की है और उसमें कोई 400 से अधिक नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें 30,000 करोड़ रुपये खर्च होने हैं।
वो कहा कि इसकी हमने स्वीकृति दी है। ये संदेश देने की उन्हें कि चुनाव के पहले कोई 30,000 करोड़ की नई योजनाओं को लागू करने जा रहे हैं। ये वो संदेश देना चाहते होंगे कि भैया जो हम वादा करते हैं, जो घोषणा करते हैं, उसको सर जमीन पर उतारते हैं। तो आज पूरी भागलपुर की ये सभा, और भागलपुर तो सांप्रदायिक दृष्टि से भी देखिए गिरिराज सिंह ने भी वहीं से अपनी यात्रा शुरू की थी। तो भागलपुर तो एक तरह से कहिए पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, सांप्रदायिक दृष्टि से भी संवेदनशील इलाका है, और वहाँ से भागलपुर को चुनना, भागलपुर एक बड़ा ऐतिहासिक नगरी है, एक सांस्कृतिक विरासत भी उसकी रही है, और भागलपुर सिल्क नगरी कही जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए पीएम मोदी का जो किसान निधि सम्मान समारोह का आयोजन था वो भागलपुर से किया गया। ये पूरे, अब मैं मानता हूँ कि अभी जो 6-8 महीने के बाद चुनाव होने हैं, ये प्रधानमंत्री की ओर इसके बहाने ये चुनाव अभियान का ही आगाज है। अभी तो सब सरकारी योजनाओं की स्वीकृति होगी, शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। जैसे अभी मुख्यमंत्री ने कोई 224 करोड़ खजाने से खर्च करके अब पूरे प्रदेश की प्रगति यात्रा शुरू की है, योजनाओं की का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, और फिर नई योजनाओं की को परोसा है उन्होंने। आज प्रधानमंत्री ने भी उसी तरह से और कई योजनाओं की स्वीकृति दी, उद्घाटन किया। बरौनी में बड़ा संयंत्र लगने जा रहा है, 3 लाख टन के उत्पादन क्षमता का। उन्होंने बताया कि कैसे उनके राजकाज में इस 14 वर्षों में दूध का उत्पादन पूरे देश में जो 14 लाख टन था वो 24 लाख टन हो गया। बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। क्या पहले जो उनके आने के पहले बिहार में मछली की जो ज़रूरत थी बाहर से आना पड़ता था, खासकर आंध्र की मछली आती थी, लेकिन अब बड़ा मजबूती से कहा कि मछुआरों के उत्थान, सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत कुछ कर रही है। तो कुल मिला कर जो अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जो कुछ किया है, इसको बड़ा विस्तार से उल्लेख करके किसान फिर मैं वही दोहराता हूँ। लेकिन सर, इन तमाम जिस तरह से विकास की बात की जाती है, इसके बीच में प्रधानमंत्री हों या फिर सीएम नीतीश हों, जंगल राज की बात ये लोग भूलते नहीं। अब देखिए, मुख्य विपक्षी दल राजद न है। यहाँ तो मुकाबला लालू प्रसाद से मैं हमेशा करता हूँ कि लालू प्रसाद चाहे सत्ता में रहें या सत्ता में बाहर रहें, राजनीति की एक धुरी वही है। तो बिहार में नीतीश को लड़ना है तो किससे लड़ना है? लालू प्रसाद से लड़ना है। अब उनके भाई ही हैं, वो राजनीतिक भाई हैं, कभी एक दूसरे के पूरक थे, एक साथ थे। तो बिहार में किससे लड़ाई होगी? आप यूपी में जाएंगे, वहाँ तो भाजपा किससे लड़ेगी? वहाँ अखिलेश यादव से लड़ेगी। तो बिहार में जंगल राज की बात तो राजद की ओर से जदयू बीजेपी करेगा ही, और उसी तरह से फिर जब इधर से होगा तो बीजेपी और आरएसएस की बात होगी। तो इसलिए बिहार तो अब राजनीति की जब 2 धुरी है, एक धुरी एनडीए है, एक धुरी के चेहरा नीतीश कुमार हैं, वहाँ भाजपा है, और इधर हैं राजद, इधर हैं लालू प्रसाद। तो जंगल राज को तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार की उपलब्धि से ज़्यादा पिछली सरकार जो लालू राबड़ी राज का जो काल रहा है, उस समय जो लोगों ने देखा है, जो समझा है, एक परसेप्शन बना था, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर, विकास की हीनता को लेकर, ये सब चीज़ का उल्लेख तो करेगा ही, खासकर सत्तारूढ़ दल कि भाई पहले क्या था, देखिए हमने क्या बदला है, फिर आप अवसर देंगे तो ये विकसित बिहार बनेगा। इसलिए जो सवाल है, तो एक धुरी जब लालू प्रसाद हैं तो चर्चा किसकी होगी? बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या लगता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि आपने कहा कि ये एक तरह से विधानसभा चुनाव का आगाज़ का हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि एनडीए ने पूरी तैयारी मतलब कर रखी है, चाक चौबंद तैयारी जिसको कहते हैं मुकाबला के लिए। सही कहा आपने। एनडीए की सत्तारूढ़ दल तो जिसको डबल इंजन की, देखिए विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एक और, चाहे वो मुख्यमंत्री करें और प्रधानमंत्री करें, और अभी एनडीए की ओर से सारे प्रदेश अध्यक्ष पूरे बिहार में उनकी यात्रा चली है, जिलों में सम्मेलन चल रहा है। उस ओर मैं मानता हूँ कि विपक्ष की ओर से जो महागठबंधन का नेता है राजद, अभी वहाँ कई सवाल के घेरे में है कि कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, कांग्रेस किस तरह से लड़ेगी, फिर यदि इधर मुकेश सहनी आएंगे तो उनका क्या होगा। लेकिन सही कहा आपने कि एनडीए ने अपनी ओर से बिहार में चुनाव की तैयारी नहीं, चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। जी। ये भी सुनने में आ रहा है कि कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश ने
अपने सभी सहयोगियों की भी जमकर प्रशंसा की। नहीं, सहयोगी की तो मैं उनके संबोधन में बहुत कुछ सहयोगी का नहीं देखा। वो मैंने प्रधानमंत्री चिराग पासवान का भी नाम उन्होंने लिया किसी। नहीं, देखिए प्रारंभिक संबोधन में तो जो सभा मंच पर जो लोग होते हैं उनके नाम लिए ही नहीं जाते हैं, उतने ही भर था। उन्होंने और किसी अपने सहयोगी दल के नेता को अपने सरकार की बात की उन्होंने। ये सहयोगी में जो मंचासीन थे उनके नाम तो एक शिष्टाचार है ना। प्रधानमंत्री ने वो समूह की चर्चा की, ये चर्चा प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने वो कपड़ा की बात की तो कपड़ा मंत्री बिहार से गिरिराज सिंह ही हैं। उन्होंने पशुपालन की बात की तो वहाँ नेचुरल है कि राजीव रंजन सिंह फुलालन सिंह हैं वहाँ। तो इस तरह से गिरिराज की यहाँ चर्चा की। आपको लोजपा के अध्यक्ष चिराग की, तो उन्होंने अभी फूड इंस्टीट्यूट का फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट बिहार में हाजीपुर में खुलने जा रहा है। मखाना बोर्ड बिहार में खुलेगा तो नेचुरल है वो कृषि मंत्री। अब रामनाथ ठाकुर अभी राज्य मंत्री हैं बिहार के। तो एक समेकित केंद्र सरकार ने अपने बजट में, ये चालू वित्तीय वर्ष के बजट में भी और नए वित्तीय वर्ष के बजट में बिहार के लिए वो 60,000 करोड़ दिया था पिछली बजट, ये चालू वित्तीय वर्ष के बजट। और नए साल में तो कई योजनाओं की स्वीकृति दी है। पश्चिमी कोसी नहर के लिए 15,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिससे 50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 2 बड़े प्रोजेक्ट किसी मखाना बोर्ड के माध्यम से, खासकर मखाना की खेती। आज कहते हैं कि 85% मखाना जो है वो बिहार ही उत्पादन करता है। और उसी में प्रधानमंत्री ने कहा कि भी हर रोज़ वो साल में 300 दिन उनके नाश्ते में मखाना होता है। एक संदेश देने की, मखाना तो एक उसकी ब्रांडिंग की क्या, लेकिन ये बताया उन्होंने कि मखाना कितना पसंद करते हैं। उनको मखाना का माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। वो तो बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 8 से 9 महीने की देर है, लेकिन 8-9 महीने पहले ही एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव का मजबूत बुनियाद रख दिया। पीएम मोदी के जरिए कहें कि इसका जो है आधार रखा गया है आज, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की ऐसी सभा होते रहेगी और विपक्ष को एनडीए से जोरदार चुनौती मिलेगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।